सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। लखनलाल जी श्री राम जी से कहने लगे, हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। आगे मीठी वाणी में कहने लगे, अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन, जिम तुम्हारा गमन सुनी भय नृपति बलहीन। हे तात, अरुणोदय होने से कुमुदनी सुखचा गई है और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जैसे आपका जनकपुर में आना जानकर सभी राजा बलहीन हो गए। हे तात, राजा रूपी तारे मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत हो जाने से कमल, छकवे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नाशा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। लखनलाल के वचनों को सुनकर रघुनाथ जी हंसकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के गुरु जी के पास आकर के उनके श्री चरणों में सिर नवाकर बैठ गए। जनकपुर में महाराज जनक जी ने अपने पुरोहित सदानंद को बुलाकर विश्वामित्र जी के पास सीता स्वयंवर में सादर आमंत्रित आने का निमंत्रण देने को भेजा। सदानंद जी ने विश्वामित्र जी के पास जाकर के जनक जी का विनती निवेदन सुनाया। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को बुलाया तथा जनक जी का संदेश बताया। सदानंद पद बंधि प्रभु बैठे गुरु पही जाय, चलो तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाय। सदानंद जी के चरणों की वंदना करके श्री रघुनाथ जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। भगवान की सृष्टि के अंतर्गत प्राणी को मानव स्वरूप बड़े भाग्य से मिलता है। उसे पाकर प्राणी को भगवान के भजन में लगकर अपना जन्म सार्थक करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सारी सृष्टि रची तेरी काया रची, तू कर्म करना भूले तो मैं क्या करूं। मोह माया में पड़कर तड़पता रहे, फिर मुझे भूल जाए तो मैं क्या करूं। कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है, इनमें दैनी सफलता मेरे हाथ है। कामयाबी मिले तो कृपा आपकी, भक्त अभिमान लाए तो मैं क्या करूं। काम अच्छे करोगे तो सुख पाओगे, घर कुकर्मी बनोगे तो दुख पाओगे। ज्ञान गीता का मैंने सुनाया तुझे, उसको मन में न लाए तो मैं क्या करूं। सारी सृष्टि रची तेरी काया रची, तू कर्म कर न भूले तो मैं क्या करूं। श्री विश्वामित्र महामुनि जी की आज्ञा सिरोधार करके दोनों भाई राम और लक्ष्मण श्री विश्वामित्र जी आदि मुनियों के साथ धनुष यज्ञशाला देखने पधारे। रंगभूमि में दोनों भाइयों का आना सुनकर जनकपुर में रहने वाले सभी नर नारी, छोटे छोटे बालक, युवक और वृद्ध लोग भी अपने चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, अपने गृह कार्य को छोड़कर दर्शन करने को चल दिए। धनुष यज्ञशाला में जब अधिक भीड़ होने लगी तो महाराज जनक जी ने अपने सेवकों को बुलाकर भीड़ को नियंत्रित करवाकर सबको यथास्थान बिठवाया। रंगभूमि में गोरे और सांवले रंग के श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनकपुर की जनता ऐसा जानकर हर्षित हो रही है मानो तारागणों के समूह में दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हों। उपस्थित जन समूह ने सभी नीचे ऊपर बैठने वाले ने प्रभु जय श्री राम जी को अपनी अपनी भावना के अनुसार देखा। जिनके रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। वहाँ उपस्थित राजाओं ने देखहि रूप महारन धीरा, मनोवीर रसुधरे शरीरा। रटे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनोह भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। उस स्थान पर जो राक्षस छल से राजकुमार के वेश में बैठे थे, उनको श्री राम काल के समान दिखाई दिए। पूर्ववासियों के नेत्र उन दोनों भाइयों को देखकर सुखी और सफल हुए। स्त्रियां उनको अपनी अपनी रुचि के अनुसार कामदेव के समान श्रृंगार में देख रही हैं। विद्वानों को प्रभु विराट स्वरूप में दिखाई दिए। जनक जी के परिवार वालों को अपने सजन संबंधी दिखाई दिए। महाराज जनक और रानी को शिशु रूप में दिखाई दिए। योगियों को परम तत्व रूप में दिखाई दिए। हरि भगत न देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। भक्तों के अपने इष्ट देव शरीर के सुख देने वाले दिखाई दिए। इस प्रकार अपने अपने भावों के अनुसार एक ही प्रभु अलग अलग रूप में दिखे। महाराज जनक जी ने प्रसन्न होकर मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना किया और विनती करके सब कथा सुनाई। क्या कथा सुना रहे हैं? कर विनती निज कथा सुनाई, रंग यवनी सब मुनि सिखाई। श्री जनक जी विश्वामित्र जी से धनुष के संबंध में कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है उसके विषय में सुनिए। यह धनुष देवताओं द्वारा हमारे पूर्वज नीमि के श्रेष्ठ पुत्र देवराज को धरोहर के रूप में दिया गया था। एक बार दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव को जब भाग न मिला तो उन्होंने रुष्ट होकर देवताओं से कहा, मुझे यज्ञ में भाग दिए बिना तुमने यज्ञ में भाग प्राप्त किया है, मैं तुम्हारे सभी के सिर इस धनुष से काट डालूंगा। देवताओं ने जब भगवान शिव की प्रार्थना की तो वे उस धनुष को प्रसन्न होकर प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां, तदेतद देवदेवशं धनुरर्थं महात्मनः, नासभूतं तदांगनात्मस्माकं पूर्वजे विभो। प्रश्न होकर उन्होंने उन सब महान मनुष्यों देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया है। हे मुनिश्रेष्ठ, एक दिन यज्ञ के निमित्त भूमि शोधन करने को खेत में हल चला रहा था। उस समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि में से सीता हल द्वारा खींची गई रेखा एक कन्या प्रकट हुई। उसका नाम ही सीता रखा तथा तभी यह निश्चित किया था कि जो इस धनुष को चढ़ा देगा उसी राजा के साथ इसका विवाह करूँगा। हे मुनिश्रेष्ठ, वीर्य सुक्ते तु मे कन्या स्थापिते मयो निजाः, भूतलादिथितांता तु वर्धमानं ममात्वजां, वरयामासुरागत्यं राजनो मुनि पुंगवः। अपनी इस आयोजित कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूंगा। इस तरह इसे वीर शुक्ला पराक्रम रूप शुक्ल वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनिश्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा। इस प्रकार महाराज जनक ने धनुष और सीता प्राकट्य की कथा बताई। धनुष यज्ञशाला रंगभूमि की रचना देखकर के विश्वामित्र जी ने रंगभूमि की रचना को अच्छा बताया और प्रशंसा की। विदेह राज मुनि द्वारा प्रशंसा सुनकर बड़े सुखी हुए और सब मंजन दे मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत दो बंधु तहाँ बैठाए महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया।
भगवान श्री राम को देखकर सभी राजा हृदय में हार गए, निराश हो गए, उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा को उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। श्री राम के सुंदर रूप को देखकर जो सज्जन राजा थे कहने लगे कि श्री राम जी की और सीता जी की जोड़ी अनुपम है। चाहे धनुष टूटे या न टूटे, सीता जी राम जी के गले में जयमाला डालने, अतः हमें अपना यश, बल और प्रताप गंवाकर अपने परिराज को चल देना चाहिए। दूसरे जो अविवेकी राजा थे कहने लगे कि धनुष तोड़ देने पर भी विवाह राम सीता का मुश्किल है, फिर बिना तोड़े तो कैसे भी किसी को नहीं ले जाने देंगे। सीता के लिए तो हम एक बार काल का भी सामना करेंगे। सज्जन राजा कहने लगे, अरे प्रमादी राजाओं, व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोद कहीं की भूख बुताई, सीखा हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजा कर व्यर्थ मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगदम्बा जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी विलोचन छबिले हुभा निहारी, सुंदर सुखद सकल मुनि राशि, ए दो बंधु शंभुर वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी उन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। इस प्रकार सभी अपने अपने मनोभावों से अपने मन को सांत्वना दे रहे थे। तभी प्रसन्न होकर देवगण भी आकाश से सुंदर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस समय महाराज जनक जी ने जानी सुअवसर सिय तब पठई, जनक बुलाय चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लिवाय। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा, जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली। सयानी सखियां सीता जी और अलौकिक श्रृंगार किए थी को देखकर गीत गाती हुई रंगभूमि में लेकर आई। उस समय उनके दिव्य रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोह नर नारी। सुंदर स्वरूप देखकर सभी स्त्रियां पुरुष मोहित हो गए। रंगभूमि में श्री राम जी और सीता जी को सभी उपस्थित समाज अपलक निहार रहा है। नगरवासी और सज्जन समाज विधाता से प्रार्थना कर रहा है कि हे विधाता, जनक मूढ़ता धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा को त्याग दें और सीता जी बिना धनुष भंग हुए ही जयमाल राम के गले में डाल दें। उस समय सीता जी की सुंदरता की उपमा कहने से नहीं बनती। बाचाल कहाती सरस्वती, दाढ़ी नाथ कलंकी है, लक्ष्मी की उपमा कैसे देव, विषमधुरा की भागिनी है। तदुपरांत महाराज जनक ने बंदी जनों भट्टों को बुलाकर कहा कि जाकर के सभी राजाओं से हमारे प्रण का बखान कर दो। बंदी जन हाथ उठाकर कहने लगे, हे राजा लोगों, शंकर भगवान का जो धनुष है वह भारी और कठोर है। उसे रावण और बाणासुर जैसे योद्धा उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, चुपके से चले गए हैं। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत भय देही, बिनहि विचार बरई हटते ही। महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा को सुनकर के वीरता के अभिमानी राजा कमर कस के धनुष के पास जाकर बलपूर्वक उठाने लगे। अपने अपने इष्ट देवों से प्रार्थना करते हैं, परंतु धनुष तिल भर भी नहीं उठती है। विचारवान सज्जन राजा तो धनुष के पास भी नहीं जाते हैं। मूर्ख राजा धनुष को किटकिटाकर पकड़ते हैं, उठाते हैं, परंतु जब धनुष उठ भी नहीं पा रहा है तो लजाकर अपने आसन पर जा बैठते हैं। धनुष की
गुरुता के विषय में वाल्मीकि रामायण में लिखा है, नृणां शतानि पंचाशद व्यायतानं महात्मनां मंजुखामष्टचक्रान्तां समूहुस्ते कथंचनः। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया है। उसे मोटे ताजे 5000 महान मनुष्यों वीर किसी तरह ठेर कर वहाँ तक ले आते हैं। धनुष उठाने का प्रयास एक एक राजा ने ही नहीं अपितु मिलजुल कर भी उठाने का प्रयास किया है। भोप सहस 10 एकहि बारा, लगे उठावन टरहि न टारा। डगई न शंभो सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उससे टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न दिखता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष नहीं हिला है। जब सभी राजा हार कर बैठ गए तब महाराज जनक जी बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि अनेक देश और द्वीप के राजा हमारे प्रण को जानकर धनुष तोड़ने को आए, परंतु धनुष को तोड़ना तो अलग, उसे तिल भर भी उसका यानी तिल भर उठाने में भी असफल रहे। कहने लगे, अब जनि को माखो भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहो आस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह नहीं लिखा है। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसे हंसी नहीं होती। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।